बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, तीन चार छोटी छोटी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब से समी इब्राहिम और दीगर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनी शिफ्ट करने की कुछ खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, उन्होंने मोइन पीरज़ादा को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उस इंटरव्यू में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के, उनको एक पैगाम दिया है। वो आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के 3 सूबों में अपनी जो गवर्नमेंट है वो बनाने जा रही है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और वफाक है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, उनका तो खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर उनका जो नाम है वो आ चुका है, नामजद कर दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। लेकिन उनके हवाले से जो नून लीग है, उनको एक जो सपनी है वो लेट गई है। वो इस हवाले से काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि उनको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए, ये है वो है। क्योंकि जो पुलिस है उनको भी वो मतलूब है, 9 मई के हमलों में वो मुलव्वस थे, तो उनको वज़ीर आला नहीं बन, यानी कि हमजा शहबाज बन सकता है। और ये ख्वाब देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है, अगर उनको वज़ीर आज़म बनने का भी मौका मिले तो वज़ीर आज़म भी बनाएं। तो अली मीन साहब को अगर वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला बनाए तो नहीं बनना, यानी कि इनसे मुशावरत की जाए। जिसको ये वज़ीर आला बनाना चाहे उसको वज़ीर आला बनाया जाए, किसी और को वज़ीर आला ना बनाया जाए। उसके बाद जो अली मीन गंडापुर हैं, उनके एक तौहीन की गई है। तौहीन ये है कि उनके जो बाल हैं वो काटे गए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। ये उनकी बहुत बड़ी तौहीन की गई और उनको तशद्दुद किया गया। उनकी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो उनसे जो है वो छीनी गई। उसके बाद लेकिन खान साहब ने एक ये बड़ा सरप्राइज, जिसने जुल्म सहा हो, जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो, जिसने दर दर की ठोकरें खाई हों और उसको वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाए उसका नाम, तो मैं समझता कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो उनको वज़ीर आला बना दिया गया है। उसके बाद खान साहब ने मज़ीद कहा कि MQM नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इनके साथ हम किसी भी किस्म का इत्तेहाद जो है नहीं करेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपनी बनाएंगे, या फिर जमात इस्लामी का उन्होंने कहा है कि हम जमात इस्लामी जो है उनके साथ मिलकर जो गवर्नमेंट है वो बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनका नाम था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी ख्वाब देख रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि मैं उम्मीद खुद को नहीं समझता कि मैं वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हूँ। उन्होंने कहा कि और दूसरे नंबर पर हम किसी भी सूरत नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नून लीग की तरफ से किसी भी वज़ीर आज़म को नामज़द किया जाता है तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन अपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। क्योंकि 18 माह में जो सत्यानाश किया इन्होंने मुल्क का, तो उसमें हम भी बदनाम हुए। तो वो क्या कहते हैं कि हम बदनाम ना होंगे तो सनम कोई नाम ना होगा, इस तरह का। तो ये है। उसके बाद जो दूसरी खबर है और जो बड़ी खबर है कि अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं जॉन बोल्टन, उनने मोइन पीरज़ादा को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दीगर जमातें, उनके जो करतूत हैं हम देख रहे हैं। जो इलेक्शन करवाया गया वो भी हमारे सामने है, अमेरिका के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है किस तरह के इलेक्शन करवाए गए हैं और कितने दिनों बाद जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया गया है। और अभी भी कुछ हल्के ऐसे हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं हो रहा और दुनिया को ये समझ भी नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और हमने किसको मुबारक देनी है कि फ़लाँ पार्टी जो है वो विन कर चुकी है। और अभी तक कोई पता नहीं है कि तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कौन सी जो जमात है वो सर फहरिस्त है, और वो भी इस हवाले से अदम एतमाद का शिकार है। उन्होंने जो अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई ऐसा वैसा जो काम है ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो चेंज हों। और उसके बाद जो
پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنے جذبات میں آ کر کوئی ایسا بھی قدم نہ اٹھائیں جو پاکستان کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے پاکستانی جو معیشت ہے وہ گر جائے، کرائسس کا مزید پاکستان کو سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ معین پیرزادہ کے ذریعے انٹرویو میں بات کر دی ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ بھی پہلے کود پڑتا تھا اور عجیب و غریب ان کی کود ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے کچھ اچھا جو میسج ہے وہ دیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنے کے کچھ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، خان صاحب نے ان کی تردید کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بالکل اڈیالہ جیل میں ہوں اور ادھر ہی رہوں گا جب تک، جتنی بھی سزا ہے یہیں کاٹوں گا، بنی گالہ بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ جس نے بھی مجھ سے ملاقات کرنی ہے اڈیالہ جیل میں آئے، بنی گالہ میں بند کمرے میں وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کو آفر کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کسی بھی قسم کی نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا وہ اڈیالہ جیل میں آئے اور یہاں آ کر بات چیت کرے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل پہنچیں گے، لیکن نہیں پہنچے، نہیں انہوں نے بات کی، اور اڈیالہ جیل سے ہی خان صاحب نے پیغام دے دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی اور نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے ملک کا جو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے دورے کسی کے بھی دور حکومت میں ایسا نہیں ہوگا، لہٰذا ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، کسی اور جماعت کے ساتھ ہم جو حکومت ہے وہ بنا لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس کی گورنمنٹ بنتی ہے اور کس کی نہیں بنتی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔